अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक दरवेश और एक इंसान के लिए बड़ी अहमियत की हामिल बात यह है कि वो सीखे और अपने तजर्बे से, अपने मुशाहिदे से सीखे और लाइफ लेसन्स जो हैं उनको ड्रॉ करे, उनको अख़ज़ करे। इसी तरह जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं और इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं और दानाई और फ़रासत रखने वाले लोग हैं, उनसे भी हम सीखें और लाइफ लेसन्स लेने की कोशिश करें। फिर इसी तरह जो लोग माज़ी के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी मशहूर व मारूफ़ शख्सियात गुज़री हैं कि जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत आला काम किया, उनसे सीखने की, उनसे ज़िंदगी के असबाक सबक लेने की बहुत अहमियत है। आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो हमने ली है, हम लेंगे और एक आर्टिकल की सूरत में, जिस आर्टिकल की मुसन्निफ़ा हैं जूलियाना समर्स। जूलियाना समर्स जो है वो एक जानी-मानी रिसर्चर हैं और मुसन्निफ़ा हैं। बहुत शानदार आर्टिकल्स इन्होंने लिखे, इनकी तहरीरें और इनके जो लेक्चर्स हैं मगरबी दुनिया के अंदर बहुत पढ़े और सुने जाते हैं। तो इनके आज के आर्टिकल का उन्वान है 10 लाइफ लेसन्स फ्रॉम टोइस्ट मास्टर लियो टजू। अब ये 10 लाइफ लेसन एक चाइनीज़ फ़िलोसोफ़र गुज़रे हैं और उन फ़िलोसोफ़र जो हैं जिनके काम को टोइज़्म के नाम से जाना जाता है, ये उनकी बात कर रही हैं। 10 लाइफ लेसन्स फ्रॉम टोइस्ट मास्टर और जिनका काम टोइज़्म के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कि वो कौन से 10 लाइफ लेसन्स हैं। पहली बात वो ये कहती हैं एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी, कि आप सादगी, ये जूलियाना समर्स अपनी तरफ से नहीं बल्कि ये टोइस्ट फ़िलॉसफ़ी है कि एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी, आप सादगी अपना लें, आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते चले जाएं। आपकी लाइफ जितनी सिंपल होगी उतनी ही आसान और बेहतर भी रहेगी, पुरसकून भी रहेगी। दूसरी बात वो ये कहते हैं टोइस्ट पॉलिसी जो फ़िलॉसफ़ी है, फ्लेक्सिबिलिटी बिगेट्स रेजिलियंस। ठीक है जी। और वो फिर यहाँ पे पानी की मिसाल देते हैं कि पानी की तरह हो जाएं, एक जहाँ जिस तरफ जाता है अपना रास्ता बना लेता है, और आप एक रिजिड और एक तंग नज़र इंसान नहीं बने। आप जो है सख्ती अपने अंदर ना रखें, नरमी लेकर आएँ, जितनी नरमी है उतने आप बेहतर हैं। और ये उनकी दूसरी बात है। तीसरी बात वो ये कहते हैं टोइस्ट पॉलिसी की जो तीसरी बात है वो ये है एम्प्टी योर कप। एम्प्टी योर कप यानी वो ये, इसका क्या मतलब है कि अपने कप को खाली करेंगे तो ही नई चीज़ उसके अंदर, नई चाहे दूध या जूसेस जो हैं उसके अंदर आ सकेंगे। यहाँ पे उनकी मुराद ये है कि जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जो पहले से आपके नज़रियात बने हुए हैं, उनसे आप अपने आप को अलग करके और आज़ादाना तौर पे नई चीज़ जो है वो आप सुनें और उसको समझने की कोशिश करें, तभी आप उससे अख़ज़ कर सकेंगे। अगर पहले से मौजूद आपके जो नज़रियात हैं वो अगर एक तराजू बन जाएँ कि आपने उन्हीं के अंदर चीज़ों को तोलना है, तो फिर यहाँ पे आप सीख नहीं पाएंगे। और चौथी बात वो ये कहती हैं एक्ट विदाउट अननेसेसरी एफर्ट। वो ये कहती हैं कि गैर ज़रूरी जो कोशिश और मेहनत है उसके बग़ैर ही आप जो है वो कह लें कि अमल करें, और इस तरह का है ताकि विद वो कहती हैं एफर्टलेस एक्शन वर्क इन हार्मनी विद नेचर। एक बग़ैर कोशिश और मेहनत के उस वक्त होता है एक इंसान का एक्ट करना कि जब एक इंसान के अंदर से आवाज़ किसी काम की उठ रही है, और वो ये कहती हैं कि जो फितरत के कवानीन हैं उनके मुताबिक आप चलें। पाँचवीं बात वो ये कहती हैं हार्मोनाइज अपोजिट्स। जो आपके मुखालिफिन हैं आप उनसे डायलॉग करें, उनकी बात को समझें और उनकी जायज़ बातों को अकोमोडेट करें, और फिर अपनी बात को बेहतर अंदाज के अंदर उनके सामने रखें ताकि वो भी इस बात को समझ सकें। लेकिन जब आप पहल करेंगे उनकी बात को समझने की, उनके जायज़ पॉइंट्स को अकोमोडेट करने की और उनकी जायज़ पॉइंट्स मान लेने की, फिर अगला मरला भी आसान होगा, वो भी आपकी बात को बेहतर अंदाज के अंदर
समझने की और उसके जायज़ और बेहतर चीज़ों को कबूल करने की कोशिश करेंगे। छठी बात वो ये कहती हैं, प्रैक्टिस नॉन अटैचमेंट, प्रैक्टिस नॉन अटैचमेंट टू अटैच विद द फिक्स्ड आइडेंटिटीज। देखें हमारा क्या है, हम पहले से हमने अपनी शनाख्त को और अपने वो कर लिया है, फिक्स कर लिया है कि भाई नहीं, मैं इन चीज़ों का मुखालिफ हूँ और इन चीज़ों का हामी हूँ। पहले से हम गोया के, तो ये कह लें कि वो ये कहती हैं जूलियाना समर्स जो हैं, उनके मुताबिक जो टूरिस्ट फ़िलॉसफ़ी है, उनके बकौल वो ये कहती हैं कि देखें, आप जो है ये डिटैचमेंट वाली जो पॉलिसी है, प्रैक्टिस डिटैचमेंट, चीज़ों से आप अलग-थलग होके आप उनको देखने की और नज़रियात से अलग-थलग होके, अफ़राद से अलग-थलग होके, अपने असासों से, अपनी प्रॉपर्टीज़ से आप अलग-थलग होके सोचने की और जानने की आप कोशिश करें। तो फिर आप एक इंडिपेंडेंट इंसान बनेंगे और एक इंडिपेंडेंट इंसान जो है, एक जो है अपने पाँव पे खड़ा हुआ खुद मुख्तार इंसान आप उसी वक़्त बनेंगे और उसी वक़्त इस तरह के जो फ़वाइद हैं, जो एक इंडिपेंडेंट और ख़ुद मुख्तार इंसान उठा सकता है, उसी सूरत में आप कर सकेंगे। आगे 7वीं बात वो ये कहती हैं, ड्वेल इन द हियर एंड नाउ, डोंट बी एब्सेंट माइंडेड पर्सन। आप माज़ी के अंदर ना खोए रहें, आप मुस्तकबिल के अंदर ना खोए रहें। माज़ी से जो सबक सीखना है, सीखें, बस उसको उस चैप्टर को क्लोज़ कर दें। मुस्तकबिल के बारे में कुछ थोड़ी-सी प्लानिंग कर लें, लेकिन हमेशा मुस्तकबिल के जो ख़दशात हैं, उनके अंदर आप घिरे हुए ना रहें। आप जो लम्हा-ए मौजूद है, लम्हा-ए मौजूद को आप एन्जॉय करें और उससे जितना आप एडवांटेज ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, आप वो लेने की कोशिश करें। 8वीं बात वो ये कहती हैं, फॉलो नेचर। 8वीं बात वो ये कहती हैं, फॉलो नेचर। नेचर को आपने फॉलो करना है, ये उनकी 8वीं बात है। और नेचर को, नेचुरल लाइफ गुजारें। तसन्नो और बनावट जो है, तसन्नो और बनावट से आप दूर रहें और एक मस्नूई चीज़ों को अपने ऊपर मुसल्लत करने की, आप एक भेड़ चाल अपनाने की कि दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो रुझानात हैं, आप उनको फॉलो करें। ये बात उनके नज़दीक दुरुस्त नहीं है। फॉलो नेचर। और आगे 9 नंबर पे वो ये बात कहती हैं, इनर काम ब्रिंग्स विजडम। ठीक है जी, ये जो अंदर का सुकून है ना, अंदर से जब एक इंसान की बेचैनी ख़त्म नहीं होगी, उस वक़्त तक आप बिल्कुल कोई अच्छा काम तख्लीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, और आपके अंदर दानाई नहीं आएगी, ना अपनी ज़ात के लिए, ना लोगों को बताने के लिए। वो ये कहते हैं कि इसके लिए आप क्या करें, आप मराकबा किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, इबादत किया करें, तज़किया नफ्स किया करें। ये है इनर काम ब्रिंग्स विजडम, अंदर का सुकून, आपके अंदर से दानाई के चश्मे फूटेंगे। 10वीं और आखिरी बात वो ये कहती हैं, हैव फेथ इन द प्रोसेस, हैव फेथ इन द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ना, जो लाइफ का, इस पे आप फेथ रखें कि चीज़ें एवॉल्व हो रही हैं, अर्तकाई मराहल तय कर रही हैं और दुरुस्त सिमत में जाएंगी। आपने अपनी तरफ से पहली जो 9 बातें उन्होंने बताई हैं, वो आपने दुरुस्त बता कर ली हैं, तो जो अगला जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली इंशाअल्लाह बेहतर होता चला जाएगा और आप ये कर लेंगे। और ये है एक टोइस्ट फ़िलॉसफ़ी जो है, और जूलियाना समर्स ने इसको 10 नुकात में हमारे सामने रखा। जज़ाकल्लाह।